जैसे कल भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में गए। किसके आश्रम में? भरद्वाज जी के। ये भरद्वाज जी कौन है? भरद्वाज जी वही हैं जिनसे पहले दिन की कथा में जिन्होंने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ा था। कहां? प्रयागराज में। और क्या पूछा था कि राम जी कौन है। और यदि कोई पूछ रहा है राम जी कौन है और कोई कथा सुना रहा है और वही राम जी पीछे से जाकर खड़े हो जाएं तो कैसा लगेगा? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज, तुम जिनकी कथा मुझसे पूछ रहे हो, इतने दिन बीत गए, जरा पीछे तो मुड़कर देखो। जैसे भरद्वाज जी ने पीछे मुड़कर देखा तो जिनकी कथा सुन रहे थे मेरे रघुनाथ जी वही खड़े थे। भरद्वाज जी जाकर प्रणाम किए, लेकिन राम जी ने कहा नहीं गुरुवर, आप परम पूज्य हैं, आप मुझे प्रणाम ना करो। और राम जी दंडवत चरणों में लेटकर प्रणाम किए। राम जी चरणों में दंडवत प्रणाम किए। भरद्वाज जी ने भगवान को उठाया और अपने सीने से लगाया और सीने से लगाकर क्या बोले? राम तुम्हारी आव लोकत आजो। आज मैंने आपके एक दर्शन से मानो सब कुछ प्राप्त कर लिया हो। बोले भरद्वाज जी, आपने मेरे एक दर्शन से सब कुछ प्राप्त कर लिया? बोले हाँ। आज तक मेरे पास में जितनी सत्कर्म की पूंजी थी, जो आज तक मैंने यज्ञ किया, दान किया, पुण्य किया, उस सत्कर्म की पूंजी से मैंने आपका दर्शन कर लिया। लेकिन मुझे अभी और भी कुछ चाहिए, पर अब उसके लिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरी जेब खाली हो गई है। कोई सत्कर्म नहीं बचा। जितना भजन किया था उसके प्रभाव से आपका दर्शन हो गया, लेकिन और भी चाहिए, कैसे मिलेगा? उसी प्रकार भरद्वाज जी कहते हैं, राम जी मेरे पास में जो सत्कर्म की पूंजी थी मैंने सब देकर आपका दर्शन कर लिया, लेकिन अब मेरे पास में कुछ नहीं बचा, पर मुझे और भी कुछ चाहिए, तो कैसे मिलेगा बताइए? जब तक राम जी कृपा ना करेंगे। राम जी ने कहा मांगो, क्या मांगना है? तभी भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले, अब करी कृपा देहूं बर एहूं। केवल एक वर दीजिए। बोले कौन सा? निज पद सर सेज सहज स्नेहु। मुझे सहज प्रेम चाहिए। अब कहेंगे ये सहज प्रेम क्या है? सहज प्रेम उसे कहते हैं जो करना नहीं पड़ता, अपने आप होता रहता है, उसे कहते हैं सहज प्रेम। कि रघुनाथ जी मुझे आपके चरणों में सहज प्रेम चाहिए। मैं आपके चरणों में प्रेम ना करूं, मैं आपके चरणों में प्रेम ना करूं, ये प्रेम अपने आप ही आपके चरणों में होता रहे, मुझे ऐसा प्रेम चाहिए। उदाहरण समझिएगा, जब आप रात को सोते हैं तो बताइए, क्या सपने में जब आप सो जाते हैं गहरी नींद में तो श्वास लेना पड़ता है कि अपने आप आता जाता रहता है? क्या ये सोचकर सोते हो कि कैसे आएगा? जिस प्रकार श्वास अपने आप आता जाता रहता है, उसी प्रकार भरद्वाज जी कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रेम दीजिएगा, सहज प्रेम, कि मैं आपके चरणों में प्रेम ना करूं, अपने आप ही आपके चरणों में प्रेम होता रहे। ये मांगा भरद्वाज जी ने। कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनुन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म वचन मन छाड़ी छल। जब तक कर्म से, वचन से, मन से जब तक आप चतुराई को नहीं छोड़ेंगे, जब तक मेरी प्राप्ति होने वाली नहीं है। यदि मुझे पाना है तो 3 प्रकार की चतुराई छोड़नी पड़ेगी, मन से, कर्म से, वचन से। बस दिन रात
हम लोग भगवान को दोष देते रहते हैं, बस हर वक्त दोष, घर में कुछ गलत हो जाए भगवान ने किया है, ये हो गया भगवान ने किया है। हम आपके पास में क्या थोड़ी सी दौलत बढ़ जाती है तो हम अक्सर भगवान को भूल जाया करते हैं। अब तो सब कुछ आ गया है, लेकिन भगवान फिर भी मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना। किसने बुलाया था भगवान को? द्रौपदी ने। जब द्रौपदी का चीर उतारा जा रहा था तो एक बार भी भगवान को याद नहीं किया। सोच रही थी भरोसा है अपने आप को बचा लूंगी, मैं मन में आ रहा था कि अपने आप को बचा लूंगी। जब चीर अपने आप से नहीं बचाया गया, जब सोची कि अब लाज बचने वाली नहीं है, कि अब तो बुलाना पड़ेगा किसको? कन्हैया को। जब कन्हैया को याद किया, भगवान भोजन कर रहे थे, रुक्मणी मां बार बार कह रही थी कि आप जा क्यों नहीं रहे हैं, आपकी बहन की लाज जा रही है, आप जा क्यों नहीं रहे हैं? भगवान कहते थे क्या करूं रुक्मणी, मेरी बहन मुझे एक बार भी नहीं बुला रही है, मैं बंधा हूं, अपनी मर्यादा में बंधा हूं, जब तक भक्त नहीं बुलाएगा जब तक नहीं जाऊंगा, मेरे भी कुछ नियम हैं, एक बार मेरी बहन मुझे आवाज लगा दे। भगवान रोटी का टुकड़ा हाथ में था, मुख के बराबर में था, जैसे पुकारा कि हे भैया, एक कन्हैया कहाँ हो, जल्दी आओ, तुम्हारी बहन के बस में नहीं है अब अपनी लाज को बचाना। तो भगवान का जो वाहन है कौन है? गरुड़। गरुड़ इतनी तेज चलता है, मन की गति से चलता है। अभी बोले अमेरिका, वहां पहुंच जाएगा, लेकिन आज मेरे कन्हैया को अपने गरुड़ पर भी विश्वास नहीं रहा। क्यों? कहीं ये जाने में देर ना कर दे। पीछे पीछे गरुड़, गरुड़ से आगे भगवान, और भगवान से आगे चीर दौड़ रहा था। और जाकर कहा कि बहन चिंता मत कर, ऊपर देख तेरा भाई आकर बैठ गया है, खींचने दे साड़ी, खींचने दे जितनी खींचेगा। और ये मत सोचना कि जब मेरी उंगली कटी थी तूने मुझे पट्टी बांधी थी, ये मूल, ये केवल ब्याज ब्याज दे रहा हूं, तेरा मूल तो अभी तेरे भाई के ऊपर बाकी बचा है, केवल ब्याज ब्याज दे रहा हूं। भगवान को पुकारना पड़ता है जब आते हैं भगवान। अब भरद्वाज जी से कहा कि हे गुरुवर, अब आप हमें बताइए कि हम कहां जाएं। गुरुदेव ने कहा कि अब आप जाइए मेरे गुरु के आश्रम में। भरद्वाज जी के गुरु कौन है? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी के आश्रम का रास्ता बताए और 50 शिष्य भेजे हैं साथ में। कितने? 50। भगवान कितने हैं? 3, मेरे राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी मैया। क्या 3 लोगों के साथ में 50 शिष्य भेजे जाएंगे? भरद्वाज जी ने कहा कि ये 50 शिष्य आपके साथ जाएंगे, ये आपको मार्ग बताएंगे। वो 50 शिष्य कौन कौन थे ये देखिएगा, ये ध्यान से समझिएगा। 18 पुराण, 18 उप पुराण। कितने हो गए? भगत जी कितने हुए? आज भी मटर पनीर खाया? 18 पुराण, 18 उप पुराण। कितने हुए? 36। 4 वेद। कितने हुए? 40। 4 उपवेद। कितने हुए? हाँ, 44 शास्त्र। कितने हुए? 50। लेकिन इन 50 में भी राम जी के साथ में जो 4 शिष्य हैं, कौन? 4 वेद। इनको सबसे आगे किया गया कि ये सब पीछे रहेंगे, तुम सबसे आगे रहोगे और राम जी का मार्गदर्शन करोगे। और जब तक मेरे गुरु वाल्मीकि जी का आश्रम ना आ जाए, तुम जब तक राम जी के साथ रहना। 50 शिष्य चल पड़े, वेद आगे आगे चल रहे हैं। अब यहां पर दर्शन करिएगा, जैसे भगवान बढ़े हैं, यमुना नदी का तट आया है। भगवान ने सुमंत जी को,
निषाद राज गुह को और उन 50 शिष्यों को वापस भेजा है। अब इसी बीच में मेरी मां अभी केवल भरद्वाज जी के आश्रम से 10 कदम चल पाई थी। कितने कदम? 10 कदम। मेरी मां रोती हुई जमीन पर बैठ गई। भगवान ने कहा, सीते क्या हुआ? बोले, नाथ अब और नहीं चला जाता मुझसे। जिस मां को जनक जी ने अपनी आंखों की पलकों पर बिठाकर पाला हो, जब मेरी मां किशोरी मैया चलती थी तो उनके पांव के नीचे कमल के गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बिछाई जाती थी, आज वही मेरी किशोरी मैया एक राजा की बेटी नंगे पांव चल रही है पत्थरों पर। कौन चलेगा? भगवान ने गोद में लिया है मां को, आश्वासन दिया कि चलो अभी तो बहुत चलना है सीता। मां का हाथ कंधे पर रखा है, एक हाथ पकड़ा है भगवान, लेकर चल पड़े हैं। किशोरी मैया की आंखों में आंसू है। इस हालत को देखकर राम जी से नहीं रुका गया। राम जी जैसे चल रहे हैं, राम जी के पांव में एक इतना लंबा कांटा चुभा है। जैसे वो कांटा चुभा तो दर्शन करिए, जब किसी को थोड़ी सी नोक भी चुभ जाए तो मुंह से आवाज निकलती है, आ, पीड़ा होती है, दर्द होती है। लेकिन भगवान उस पूरे कांटे का दर्द बर्दाश्त कर गए, मुख से तनिक भी आवाज ना निकली। क्यों? यदि मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगा तो सीता और लक्ष्मण को कौन संभालेगा? भगवान ने धरती मां से हाथ जोड़कर कहा कि हे धरती मां, तू हमारी मां है और मैं तेरा नाती हूं, और नाती होने के अधिकार से आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। धरती मां फटने को तैयार है, धरती मां रो रही है। धरती मां ने कहा, मांगो राम, क्या मांगना है? राम जी ने क्या मांगा? राम जी ने कहा, मां, मुझसे सीता का दर्द नहीं देखा जाता, और तू इस रास्ते के जितने भी कांटे हैं यहां से लेकर और जितना मेरा मार्ग है, तू सारे कांटे मेरे इस राम के पांव में चुभा देना। धरती मां ने कहा, क्यों? क्योंकि मैं तो इन कांटों का दर्द बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे जो पीछे आ रहा है वो इन कांटों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। धरती मां ने कहा, राम, मैं जहां तक जानती हूं इस सृष्टि पर सबसे कोमल आपके चरण हैं, आपसे कोमल चरण मेरी बेटी सीता के भी नहीं है। जब आप इन कांटों के दर्द को बर्दाश्त कर रहे हो तो पीछे वाला क्यों नहीं करेगा? बोले, वो कांटों का दर्द तो बर्दाश्त कर लेगा। कौन है? उसका नाम भरत है। जैसे ही भरत को पता चलेगा कि मेरे भैया वन में चले गए, मेरा भरत पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा आएगा, और यदि उसके पांव में एक भी कांटा लग गया धरती मां, तो वो कहेगा कि मेरे कारण ही भैया के पांव में कांटे चुभे होंगे, मैं पापी हूं। वो ये कहेगा, कहीं मेरे घर में अनर्थ ना हो जाए और ज्यादा पीड़ा ना पहुंचे, इसलिए तू सारे कांटे मेरे पांव में चुभा देना। भगवान सारे कांटों पर पांव रखते रखते जा रहे हैं। भगवान जैसे आगे बढ़े, आगे वाल्मीकि जी का आश्रम दिखाई पड़ा। जैसे आश्रम दिखाई पड़ा, बाबा कहते हैं, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि भासु सुहावन, सुंदर गिरि काननो जलो पावन। राम देख मुनि भासु सुहावन, सुंदर गिरि काननो जलो पावन। सरणी सरोज विटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुर रस भूले। सरणी सरोज विटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुर
रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित बैर मोदित मन चरहि। खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित बैर मोदित मन चरहि। जैसे ही राम जी दरवाजे पर पहुंचे, आश्रम के सामने देखा गुरु जी बैठे हैं। कौन? वाल्मीकि जी। क्या हुआ? मुनि कहु राम दंडवत कीना, मुनि कहु राम दंडवत कीना। आशीर्वाद विप्र बरु दीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना, आशीर्वाद विप्र बरु दीना। मुनि कहु राम दंडवत कीना, तुरंत आशीर्वाद विप्र बर दीना। तुरंत वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया। राम जी ने स्नान किया, भोजन कंदमूल फल लिए हैं और उसके बाद में वाल्मीकि जी ने विश्राम कराया। विश्राम कर कर भगवान उठे, उठकर फिर चरणों में दंडवत प्रणाम किया है और वाल्मीकि जी ने अब सुंदर सा बैठने को राम जी को स्थान दिया है। गुरु जी ऊपर बैठे हैं, राम जी नीचे बैठे हैं। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुवर, आप तो सब जानते होंगे कि मेरे घर में क्या क्या हुआ है। गुरु जी ने कहा कि मैं जानता तो सब हूं, लेकिन मैं राम तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में क्या क्या हुआ है। राम जी ने देखिए, अब दर्शन करिएगा। राम जी ने एक बार भी ये नहीं कहा गुरु जी से कि मुझे रात में कहा गया कि तुम्हें सुबह युवराज बनाया जाएगा और सुबह को युवराज नहीं, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। ये एक बार नहीं कहा। यदि आज की संतान की बात करूं, रात पिता ये कहे कि तुझे कल पूरे घर का मालिक बना दिया जाएगा और सुबह कह दिया जाए कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा, घर से निकलो, क्या होगा? बेटा वकील को लेकर कोर्ट में मिलेगा। लेकिन राम जी का दर्शन करिएगा। राम जी ने कहा मैं यहां पर क्यों आया हूं, उसका दर्शन करिए गुरु जी। मैं इस वन में 4 काम करने आया हूं। 4 काम। बोले कौन से? हाथ जोड़कर राम जी ने कहा, पहला काम बताया, तात वचन पूर्णिमा तुहित, भाई भरत असराम, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। पहला काम बताया क्या? तात वचन, अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए मैं वन में आया हूं। दूसरा, पूर्णिमा तुहित, मेरी मां केकई का हित हो जाए, मैं इसलिए वन में आया हूं। और तीसरा काम गुरुजी, भाई भरत असराम, मेरा छोटा भाई भरत भी राजा बन जाए, मैं इसलिए वन में आया हूं। गुरु जी ने कहा सबको कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन राम वन में आने से तुम्हें क्या मिला है? तुम्हें क्या लाभ हुआ? केकई को लाभ हुआ, उसकी बात पूरी हो गई, भरत राजा बन गया, तुम्हें क्या मिला? अपनी बताइए राम। राम जी ने कहा मुझे इतनी बड़ी वस्तु मिली है कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मुझे बहुत कुछ मिला है। बोले क्या? मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु,
मुझ जैसे को आप जैसे गुरु का दर्शन हो गया, और मुझे क्या चाहिए? मेरे सब मम पुण्य प्रभाव। मेरी झोली में आप आकर बैठ गए हैं गुरुजी, मेरे सारे पुण्य पड़ गए हैं। मुझसे बड़ी वस्तु किसी को नहीं मिली है, आपका दर्शन हो गया। चरणों में बैठ गए, रोने लगे, दंडवत किया है। कहा कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, एक काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। राम जी ने कहा धर्म मेरे पिता के हिस्से में आया, धर्म मेरे पिता के हिस्से में आया, मैं अपने पिता के वचन की रक्षा करने के लिए वन में आया। रहा अर्थ, अर्थ आया भरत के हिस्से में, भरत अयोध्या का राजा बन गया। और रहा काम, मेरी माँ ने कामना की कि कई माने कि राम वन में चला जाए, काम मेरी माँ के हिस्से में आया। और मोक्ष, हम सगुण उपासक हैं, हमें कभी मोक्ष की कामना नहीं करते। अब यहां पर राम जी ने रहने के लिए स्थान मांगा है। बोले कि गुरुजी अब आप हमें रहने के लिए कोई शुभ स्थान बताइए। लेकिन स्थान बताने से पहले ऐसा स्थान बताना कि हमारे रहने से किसी को दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना पहुंचे। क्यों कि आपके बहुत शिष्य रहते हैं। आप किसी भी शिष्य से कहोगे कि बेटा कुटिया खाली करो क्योंकि राम आया है, अब इस कुटिया में राम रहेगा, वो निकल तो जाएगा लेकिन उसे पीड़ा पहुंचेगी। ऐसा स्थान बताना कि मेरे रहने से किसी को पीड़ा ना पहुंचे। बात बात में दर्शन करिएगा राम के व्यवहार का। देखिएगा 2 प्रकार से व्यक्ति को अपना बनाया जाता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक अपना प्रभाव दिखाकर और एक अपना स्वभाव दिखाकर। प्रभाव दिखाकर यदि आप किसी को बनाओगे तो वो तभी तक आपका रहेगा जब तक आपका इस संसार में प्रभाव है। याद रखना, कोई मंत्री बनता है, कोई विधायक बन जाता है, वो 5 साल तक ही उसका प्रभाव रहता है। जब 5वीं 6ठी साल लग जाती है तो उसका प्रभाव समाप्त, फिर छोड़ देता है, जाओ। यदि प्रभाव दिखाकर किसी को अपना बनाओगे और कल तुम्हारा प्रभाव समाप्त हो गया तो वो तुम्हें छोड़कर जा सकता है। और यदि अपना स्वभाव दिखाकर बनाओगे, चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी दरिद्रता आ जाए, कितना भी बुरा वक्त आ जाए, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना स्वभाव दिखाकर उसे अपना बनाया है। कई लोग होते हैं, घर पर रिश्तेदार मेहमान आने हो, पड़ोसी के घर से गिलास ले आओ, पड़ोसी के घर से सोफा उठा लाओ। होता है ना, आज भी होता है। मैं पूछता हूं, यदि आज लाकर 4 कुर्सी डाल दी पड़ोसी से, सोफा डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, अचानक वो ही व्यक्ति 10 दिन बाद अचानक आ जाए तुम्हारे घर पर, तो फिर क्या करोगे? यदि उसने एक बार भी पूछ लिया, उस दिन तो बहुत अच्छे सोफे थे, आज कहां गए? इसीलिए किसी को अपना प्रभाव दिखाकर नहीं, यदि किसी को बनाना है तो अपना स्वभाव दिखाकर बनाओ, अपनी निर्मलता दिखाकर बनाओ। यहां पर वाल्मीकि जी ने कहा, यहां पर वाल्मीकि जी बोले हैं कि अब मैं तुम्हें रहने का स्थान बताता हूं राम, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि आप कौन है। मैं सब जानता हूं, आप मुझसे मत छुपाओ। बोले कौन है गुरुजी? आपने हमें पहचान लिया? बोले सबको पहचान लिया मैंने। बोले कौन हूं मैं गुरुजी? तभी वाल्मीकि जी बोले, श्रुति से तू पालक राम तुम, और ये जगदीश माया जानकी। आप जगदीश हैं, और ये जो आपके साथ में जो आपकी पत्नी है, ये कोई साधारण नहीं है। कौन है? जगदीश माया जानकी। ये आपकी माया है, और ये जो छोटे वाला है ये कोई साधारण नहीं है। ये वही है जिसने शेष नाग बनकर, जिसने अपने सिर पर पूरी धरती को धारण कर रखा है। मैं सब जानता हूं। और ऊपर से बोले कि मैं आपके मरहम को भी जानता हूं।
लक्ष्मण जी बोले भैया ये कल केवट जी भी यही कह रहे थे कि मैं आपका मरहम जानता हूं, आज गुरु जी भी यही कह रहे हैं मैं आपका मरहम जानता हूं, आज तक मैं आपका मरहम क्यों नहीं जान पाया। गुरु जी ने क्या कहा, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तुम्हारे मरहम को जानता हूं। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण मेरे मरहम को वही जान सकता है जिसे मैं जनवाना चाहूं, मेरे मरहम को कोई ऐसे ही नहीं जान सकता, जब तक मैं नहीं चाहूंगा मेरे मरहम को कोई नहीं जान सकता। भगवान जब तक कृपा ना कर दे, और भगवान के मरहम को कौन जान सकता है, जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान से अनुराग करता है। पहले भी कथा में बोल चुका हूं, भगवान मिलते हैं तो केवल अनुराग से मिलते हैं। एक दिन बोला था भगवान को कोई किस रूप में देखता है, कोई किस रूप में देखता है, ये सब आंखों का कसूर है। पवन पंडित जी, आंखों का, यही आंखें यदि किसी से मिला दो तो मार कर देती हैं, यही आंखें किसी से मिला दो तो बीमार कर देती हैं, यही आंखें किसी से मिला दो तो इजहार कर देती हैं, यही आंखें किसी से मिला दो तो प्यार कर देती हैं, और यही आंखें यदि भगवान के चरणों में लगा दो तो भगवान का दीदार करा देती है। ये सारा कसूर इन आंखों का है। वाल्मीकि जी ने अपनी आंखों से भगवान को पहचान लिया, कोई साधारण नहीं हो, जगदीश हो। एक कथा आती है नामदेव जी की, नामदेव जी ने भी इन्हीं आंखों से एक दिन कुत्ते में भगवान को देख लिया था। जैसे प्रहलाद ने एक दिन भगवान को खंबे में प्रकट कर दिया था, नामदेव जी अपनी कुटिया में रोटी बना रहे थे। जैसे रोटी बनाकर रखी, एक कुत्ता आया और सारी रोटियों को मुख में दबाकर दौड़ पड़ा। नामदेव जी ने सोचा पाप लगेगा, बोले क्या, ये कुत्ता नहीं है, ये भगवान है। भगवान इस रोटी को खाएंगे, ये कुत्ते के रूप में आए हैं आज मेरी रोटी खाने, लेकिन मुझे पाप क्या लगेगा कि भगवान सूखी रोटी खाएंगे, तनिक घी लेकर चले जाते, चुपड़ी हुई लेकर चले जाते तो मुझे पाप ना लगता। नामदेव जी घी का कटोरा उठाए, कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं, कुत्ता रोटी लेकर आगे आगे भाग रहा है। नामदेव जी बोले, है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की, ओ किसी सोच वाली आँख ने पहचान के, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, है कण कण में झांकी भगवान की, कण कण में झांकी भगवान की, ओ किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, ओ नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, ओ पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, है कण कण में झांकी भगवान की, वो किसी सोच वाली आँख ने पहचान
वाली आँख ने पहचान की। नामदेव जी पीछे से बोले, क्या बोले? ओ बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, और रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की। वो किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। ओ तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, फिर काहे को ओ हजूर। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, फिर काहे को हजूर। तूने सकल बना ली है स्वान की, ओ मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की। है कण कण में झांकी भगवान की, ओ किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान। जान की। ओ किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। उस कुत्ते में भगवान नहीं थे, लेकिन भक्त की लाज बचाने के लिए, कहीं भक्त का विश्वास ना टूट जाए, कुत्ते में से भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान प्रकट हुए, आशीर्वाद दिए, और कथा आती है कि इन्हीं नामदेव जी की झोपड़ी में एक बार आग लग गई। जब आग लगी तो पड़ोसी बाल्टियों में पानी लाए, आग को बुझाने लगे। नामदेव जी ने कहा, मत बुझाओ, मुझे पाप लगेगा। बोले क्यों? अरे मेरे घर में यज्ञ नारायण पहली बार आए हैं, वो भोग लगा रहे हैं, तुम जल डालकर उन्हें भगाना चाहते हो? जो घर में बाहर सामान रखा था झोपड़ी में सब अंदर डाल दिया। बोले खाओ, लगाइए भोग। पूरी कुटिया जलकर राख हो गए, लेकिन नामदेव जी ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। सच्चा भक्त वही है, याद रखिएगा, जो कितनी भी परिस्थिति बदलने के बाद अपने मन की स्थिति को न बदलने दे। चाहे कितनी भी परिस्थिति विपरीत हो जाए, मन की स्थिति वही रहे। एक पेड़ के नीचे जाकर बैठे, केवल माला बची है, एक लोटा कमंडल बचा है, लंगोटी बांधकर पेड़ के नीचे बैठकर जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम करे। बताइए, किसी के घर में आग लग जाए और वो बैठकर भजन करेगा? ऊपर से यही बात मेरी सीता मैया देख रही थी। सीता मैया ने राम जी से कहा कि प्रभु, मुझे नहीं पता, अभी मेरे इस बच्चे का घर बना कर दो। पूरी झोपड़ी जल गई, फिर भी जप कर रहा है। भगवान के लिए क्या देर है। भगवान ने हाथ पर जल लिया और संकल्प बोला और वहीं पर जल डाला और वहीं पर एक आलीशान बिल्डिंग बन गई, महल बन गया रातों रात। सुबह हुई, गांव वाले आए,
गांव वालों ने कहा रात तो यहाँ पर कुटिया जली थी, ये महल कहाँ से बन गया? नामदेव जी से जाकर पूछा। नामदेव जी ने कहा बहुत दूर से आए थे कारीगर बहुत दूर से आए थे, बहुत कारीगर थे, एक एक ईंट हिस्से में आई और पूरी रात में बनाकर चले गए। बोले हमारा भी बनाने आएंगे? बोले अवश्य आएंगे, यदि उन्हें बुलाओगे तो आपका भी बनाएंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है। कौन सी शर्त? कि पहले अपने ही हाथों से अपने घर में आग लगानी पड़ती है, एक भी वस्तु ना बचे, सब जलानी पड़ती है। बोले यदि हम अपने घर को जला दे तो आएंगे ना? बोले कोई गारंटी नहीं है। अब वो व्यक्ति फंसा। बोले यदि घर भी जला दें कोई गारंटी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि ये नामदेव पागल हो गया है। नामदेव जी ने कहा तुमने सच कहा है, मेरा सांवरिया केवल पागलों के लिए ही आया करता है, वो अकलमंदों के लिए कदापि नहीं आया करता। जो उसके प्रेम में पागल हो जाता है वो केवल उसके लिए आता है। उदाहरण है, सबरी मैया पागल हो गई आए भगवान, मीरा माई पागल हो गई भगवान को आना पड़ा। और जो चतुर व्यक्ति हैं, जब आप कथा में आ रही होंगी तो पड़ोसन कोई ना कोई ये जरूर कह रही होगी कि काम नहीं है, कथा में जा रही है, पागल है। याद रखना, यदि उस पागल कहने पर आपको क्रोध आ गया तो आपने आज तक जितना भजन किया है सब खत्म। हम तो दिन रात चाहते हैं कोई पागल कहे, क्योंकि ये इतिहास गवाह है भगवान जिसको भी मिले हैं वो पागलों को ही मिले हैं, अकलमंदों को भगवान नहीं मिलते। पागल बन जाओ उसको पाने के लिए। अब यहाँ पर हमें सौभाग्य मनाना चाहिए कि हमने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है। क्यों बताइए? राम जी ने कहाँ जन्म लिया? उत्तर प्रदेश। कन्हैया ने कहाँ जन्म लिया? उत्तर प्रदेश। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। प्रयाग कहाँ है? उत्तर प्रदेश। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। वृंदावन अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और ये पहले हरिद्वार भी उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड में चला गया है। जब सारे तीर्थ सारे भगवान ने यहीं पर जन्म लिया है तो हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने यहां पर जन्म लिया है। भगवान से धन्यवाद करिए। इसके बाद में वाल्मीकि जी ने रहने का स्थान बताया है। वाल्मीकि जी ने कहा पूछे हूं मोही कि मैं रहूं कहां। तुम मुझसे पूछते हो कि कहां रहूं, ये पूरा संसार तुम्हारा है राम। पूछे हूं मोही कि मैं रहूं कहां, मैं पूछत सकूं चाहे। मैं तुमसे पूछता हूं तुम कौन से स्थान पर नहीं हो, और जहां न हो तू तह देहु कहीं, तुम ही दिखावहु ठाव। फिर भी राम मैं तुम्हें रहने के लिए 14 घर बताता हूं, 14 स्थान बताए रहने के लिए। पहले स्थान क्या बताया? लोचत चातक जिन करी राखे, रही तरस जल कर अभिलाषे। लोचत चातक जिन करी राखे, रही तरस जल कर अभिलाषे। तिनके हृदय सदन सुखदायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक। बहुसु बलोसिय रघुनायक, बसहु तुलसीय रघुनायक। पहला स्थान क्या बताया? पहला स्थान बताई आंख। पहला स्थान ये आंखें बताई। अब सुनिएगा, एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। चातक केवल वही जल पीता है, इसमें लिखा है लोचन चातक जिन करी राखे। चातक मर जाएगा केवल जल
स्वाति नक्षत्र का ही पीता है, अपने प्राणों का त्याग कर देगा और कोई जल नहीं पिएगा, प्यासा मर जाएगा चातक। इसलिए चातक की जब मृत्यु होती है तो चातक ऊपर मुख कर कर मरता है। क्यों? कहीं ये नीचे का जल मेरे मुख में ना चला जाए। स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये जिसकी आंखें चातक के समान बन जाएं और ये रामचरित्र मानस की चौपाई स्वाति नक्षत्र की बूंद बन जाएं और इनको प्राप्त करने के लिए, इनको पढ़ने के लिए और आपका रूप स्वाति नक्षत्र की बूंद बन जाए, आपके रूप को देखने के लिए ये आंखें ललायित रहें। आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर वास करिए, ये तुम्हारे लिए पहला घर है। दूसरा घर बताया है कान। कान के लिए कहा है कि जिसके कान निरंतर भजन सुनते हो, निरंतर, लेकिन भजन में मन नहीं लगता महाराज जी, कहीं पर किसी की बुराई हो रही हो तो ऐसे सुनते हैं मानो जैसे अमृत बरस रहा हो। जिसके कान दिन रात भगवान का भजन सुनते हो, तुम ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर वास करिए, ये तुम्हारे रहने के लिए दूसरा घर है। तीसरा स्थान बताइए जीभ। जीभ के लिए कहते हैं एक हंस है और एक हंसनी है, क्या खाते हैं? मानसरोवर के मोती खाते हैं। कहते हैं कि जिसकी ये जीभ हंसनी बन जाए और ये रामचरित मानस की चौपाई मोती बन जाएं और इनको पढ़ने के लिए ये जीभ ललायित रहे, आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर अकेले नहीं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर मां किशोरी के साथ में जाकर वास करिए, तुम्हारे लिए तीसरा घर है। चौथा घर बताया है ये नाक। भोजन करने से पहले भगवान की एक थाल सजाई जाए और भगवान को भोजन प्रसादी उनके सामने रखी जाए, उससे जो वो सुगंध उड़े, धुआं उड़े, जो उस भोजन में से भाप निकले, भगवान उसे ग्रहण करें और बाद में आप भगवान का झूठा भोजन ग्रहण करें। आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर वास करिए, ये तुम्हारे लिए चौथा घर है। लेकिन याद रखिए, हम लोग एक थोड़ी सी गलती कर देते हैं, भगवान का भोजन भी उसी थाल में निकाल देते हैं जिसमें हम और आप पाते हैं, उसमें निकाल करके भगवान को भोग लगा दो। कदापि भी ये भूल मत करना, भगवान के पात्र अलग होने चाहिए। पांचवा घर बताया मंत्र जाप नित जपहि तुम्हारा। जो तुम्हारा निरंतर सुबह शाम मंत्र जाप जपता हो और अकेले नहीं, पूजहि तुम ही सहित परिवार, पूरे परिवार के साथ में बैठकर जो तुम्हारा जप करता हो, आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर वास करिए। और पांचवे में एक बात और कही है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तर्पण होम करहि विधि नाना, जो रोज तर्पण करता है, एक लोटा जल रोज सूर्य भगवान को अपने पितरों को देता है, और तर्पण होम समय समय पर ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में हवन कराता हो, और इसके बाद में विप्र देवाहि देहि बहुदाना, उस ब्राह्मण को यज्ञ कराने के बाद बहुदाना, इसमें लिखा है बहुदाना यानी बहुत दक्षिणा, कम नहीं, जिससे ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए, उस ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उसे संतुष्ट कर कर विदा किया जाए। आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में वास करिए। लेकिन यहां पर कथा कहती है कि केवल ये नहीं कि ब्राह्मण को देते देते यजमान देता रहे, ब्राह्मण संतुष्टि ना हो। यहां पर लिखा है ब्राह्मण को भी संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, भगवान को भी शर्म आती है कभी कभी,
हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, हमें भगवान ने करोड़ों दिए हैं, लेकिन कहीं दान देने जाएंगे तो 10 रुपए। भगवान भी सोचते हैं कि इसको क्या बनाकर भेजा था मैं, और ये अपने आप को क्या समझकर बैठा है। याद रहे, 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। कौन सा? 10वांश। ये पुराणों में भी लिखा है, 10वांश। 100 रुपए यदि कमाते हो तो 10वां हिस्सा निकाल कर दान कर देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि वो 10वांश मेरा है, मेरे नाम का निकाल दे। लेकिन हम लोग पूरे 100% पर कुंडली जमा कर बैठे हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। दान की 3 गति है, याद रखना। पहली है दान, दूसरी है भोग, और तीसरा है नाश। गोस्वामी जी कहते हैं पहली गति दान, कमाए हुए धन में से दान करना चाहिए, ये पहली गति है धन की। दूसरी गति भोग, यदि तुम्हारे पास में बहुत पैसा है, धन है, और आप उसका भोग नहीं भोग रहे हैं तो वो किसी मतलब का नहीं, बेकार है। कोई फायदा नहीं ऐसे पैसे का। बैंक में जमा कर रखा है, वजूद है गाड़ी खरीदने का, लेकिन 5 किलोमीटर पैदल जाते हैं, ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं। और तीसरी गति है नाश। जो व्यक्ति कमाने के बाद ना दान करेगा, ना उसका भोग भोगेगा, तो तीसरी गति नाश। तुम्हारी संतान दिन रात सोचेगी कि कब मरेगा और कब हम इस पैसे का आनंद उठाएंगे। कितना भी जोड़ कर चले जाओ, सबका नाश कर देगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। किसके लिए जोड़ रहे हो? पूत यदि कमाने के लायक होगा, सपूत होगा तो खुद कमाकर अपना पेट भरेगा, और यदि कपूत होगा तो चाहे करोड़ों अरबों जोड़कर चले जाओ, कुछ ही दिनों में सब बर्बाद कर देगा। इसीलिए दान भी जरूरी है। इसके बाद में सबसे जो बाद में बोले हैं वाल्मीकि जी ने कहा है, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से ही सन मानी। कहा है कि जो भगवान तुम्हारे चरणों से भी पहले जो गुरु जी है जानी, जो गुरु जी से प्रेम करता हो, गुरु जी का आदर करता हो, आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर वास करिए, ये तुम्हारे लिए 5वां घर है। लेकिन मैंने तुम्हें केवल 5 बताए हैं, कितने बचे 14 में से? 9 नहीं बताऊंगा, क्यों? वो हमारे और तुम्हारे बस में नहीं है। इन 5 में से ही बस में है, कहो तो बता दें, बता दें। चलिए छठा सुनिए। कभी झूठ ना बोला हो, कभी किसी की चुगली ना की हो, कभी चोरी ना की हो, कभी छल ना किया हो, कभी कपट ना किया हो। बताइए, हाथ उठाइए, कौन बचा है इनसे? हाथ उठाइए। अब यहां पर अपने को तोलने की आवश्यकता है, इसलिए हम तुम्हें नहीं बताना चाह रहे थे। भगवान ने तो हमें 24 कैरेट का सोना बनाकर भेजा है, लेकिन हमने अपने कर्म इतने बिगाड़ लिए हैं, चोरी चुगली छल कपट कर कर कर, कि यदि आज देखा जाए तो सूक्ष्मदर्शी में, कौन लेंस सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, उसमें यदि नापोगे तो 1 या 2 ही कैरेट का निकलेगा। याद रखना। इसीलिए झूठ बोलना, वहां पर झूठ बोला जाए जहां पर किसी की जान बचती हो, अन्यथा झूठ क्यों बोला जाए? राम जी को तो 14 घर इसलिए बताए हैं क्योंकि राम जी पूरे 14 घर में निपुण हैं। भगवान ने कभी झूठ नहीं बोला, भगवान ने कभी छल नहीं किया, कपट नहीं किया। और वाल्मीकि जी कहते हैं जो इन 5 में 14 में से जो केवल 1 कर ले, उसके बाद में क्या करना है? सब करी मांगे हूं एक फल, राम चरण रति होए, तिनके मन मंदिर बसहूं
अकेले नहीं भगवान सिया रघुनंदन दो। जो ऐसा करता है भगवान अकेले नहीं, भगवान जानकी मैया के साथ में उसके हृदय में वास करते हैं।